ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोगों को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और सूत्र स्थान है और 25वें अंश से गुरु जी आज सरल शब्दों में अर्थ बताएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्र स्थान प्रकरण के दीर्घं जीवतीयाध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 25वें पद्य से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। प्रसंग ये था कि सभी ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं और इंद्र से संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान करने के लिए भरद्वाज ऋषि के स्वयं उनकी इच्छा के आधार पर उनको प्रेषित किया जाता है और वो वहाँ जा कर के उस संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान करते हैं, जिसकी चर्चा इसमें है। सोनंत पारम त्रिस्कंध मायुर्वेदम महामति यथावदचिरात् सर्वं बोधे तन्मना मुनि। इस पद्य में कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए अत्यंत ग्राह्य है। इसमें एक शब्द आया है तन्मना मुनि। तन्मना मुनि का मतलब होता है कि जिस मुनि तो का तात्पर्य हो गया कि वो मुनि कहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों का अध्येता और ज्ञाता हो। मंतारः वेद शास्त्राणाम अवगंतारश्च मुनयः, जो वेद शास्त्रों के तत्व को अध्ययन करने वाले और उसको पूर्ण रूप से जो जानने वाले उनको मुनि कहा जाता है। तो जब हम किसी विषय का ज्ञान करते हैं तो उसमें केवल ज्ञेय वस्तु का ही ध्यान होता है और अपना ज्ञाता और ज्ञान के विषय में उसमें ध्यान नहीं होता है। तो जो या ऐसा कह सकते हैं कि वो ज्ञेय वस्तु में इतना लीन हो जाता है, उसका वो केवल ज्ञान प्राप्ति में उसकी स्थिति होती है। बाह्य विषय का पूर्ण रूप से भान समाप्त होता है। तात्पर्य यह है कि वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्दों के रहस्य के ज्ञान में जो तल्लीनता है, उस तल्लीनता में जिसमें बाह्य वस्तु जितनी भी अगल बगल इत्यादि है या मन के द्वारा कहीं कहीं चिंतित होती है, उसका पूर्ण रूप से अभाव होता है। वही है तन मना का स्वरूप, जिसको हम लोगों की भाषा में उसको तत्त चित्त ऐसा कहते हैं। तो ये जो मुनि हैं, इन्होंने सर्वम अचिरात बुबुधे, सब जितना बतलाया गया उसको अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? आयुर्वेदम, आयुर्वेद को। आयुर्वेद कैसा है? त्रिस्कंधम, 3 स्कंध हैं, हेतु लिंग और औषध, ये 3 भाग हैं उसके। और कैसा है? वो अनंत है, उसकी सीमा नहीं कितना है। जितना आप पढ़ते जाए उतना ही वो लगता है कि अभी ये बकाया है, ये बकाया है, बकाया है। तो उसको ज्ञान करने के लिए बहुत बड़े मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। इसलिए मुनि का
विशेषण महामति भी है। तो महामति मुनि तन्मना अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम यथावत अचिरात सर्वम बुधे। वह अत्यंत बुद्धिशाली और जिनका मन वक्ता के वाक्य में पूर्ण रूप से तल्लीन है, ऐसे भरद्वाज मुनि ने, जो अनंत स्वरूप है जिसका हम पार नहीं पा सकते हैं, ऐसे त्रिस्कंध आयुर्वेद शास्त्र को उन्होंने यथावत, यथावत का तात्पर्य होता है किसी भी तरह से कुछ छूटा न रह जाए, जैसा वक्ता के द्वारा उच्चरित ज्ञान है उसको पूर्ण रूप से अविकल 100% सर्वम बोधे उसका ज्ञान उन्होंने किया। तेनायु रमितम लेभे भरद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो नधिकम तच्चो सशंशान नवशेषयन। और आयुर्वेद संपूर्ण का, शास्त्र का सबको जब ज्ञान किया भरद्वाज ने, तो ज्ञान करने से उनको जो है वो भरद्वाज सुखमय दीर्घायु को प्राप्त किया उन्होंने। एक प्रश्न होता है खाली सुनने भर से दीर्घायु कैसे उनको प्राप्त हो गई? तो हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, चतुर्भि प्रकारैः विद्या उपयोगिनी भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। अर्थात जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको गुरु से पहले पढ़ते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, इसके पश्चात उसका अभ्यास करते हैं, और अभ्यास के पश्चात उसका प्रवचन करते हैं, अर्थात उसको पूर्ण रूप से तैयार करके उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य अपने अंदर प्राप्त करते हैं। और अंतिम चरण है व्यवहार कालीन, उसको अपने व्यवहार में हम पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं, तब वो विद्या की उपयोगिता बनती है। नहीं खाली आगम काल से, अर्थात केवल गुरु जी से पढ़ने के भरोसे उस विद्या का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन, इन बातों का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। और इसी बात का उल्लेख आचार्य महाकवि श्री हर्ष ने किया है, अधीत बोधाचरण प्रचार ही, अधीत बोध आचरण और प्रचार, उसी का एक दूसरा रूप उन्होंने किया। तो इसलिए इन्होंने इन चारों उपायों के अध्ययन का उन्होंने अपने अध्ययन के समय उसको अपनाया, और इसलिए उस संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अपने ऊपर प्रयोग करके उन्होंने दीर्घायु को प्राप्त किया। ये इसका तात्पर्य। तेन आयुर्वेदम लेभे भरद्वाज सुखान्वितम। और इसके बाद उन्होंने इतनी उसकी तैयारी की थी कि ऋषियों को जैसा उन्होंने सुना था और उससे भी अधिक उसको उनको जा करके सुनाया। ऋषिभ्यो नधिकम तच्च सशंसा नवशेषयन। जितना उन्होंने उनको सुना था उन ऋषियों को, उससे बिल्कुल कम नहीं न बहुत अधिक, जितना उन्होंने सुना था उसका उसी रूप में, जिसको आज की भाषा में कहे टेप रिकॉर्ड की तरह, जैसे टेप जो है जितना भी वो टेप करता है उसको पुनः आप जब उसको ऑन करते हैं तो फिर से वो इस चीज़ सुना देता है। तो इस तरह से सुनाना वस्तुतः विद्या का तात्पर्य यही है, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण अध्ययनम। हमारे यहाँ मीमांसा शास्त्र कहता है कि गुरुमुख के द्वारा उच्चरित वाक्यों का उसी अविकल रूप से बिना किसी प्रकार का संशोधन किए, बिना अपने तरफ से जोड़े, जो उन बातों का अगर हम सुना देते हैं तो वही अध्ययन पदार्थ कहलाता है, तो नहीं तो अध्ययन पदार्थ नहीं होगा। ऋषयश्च भरद्वाजात् जग्रहुस्तम प्रजाहितम दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदम वर्धनमायुषः। और ऋषियों ने क्या किया? तो ऋषियों ने भी प्रजाहितम तम जग्रहु, ऋषियों ने भी भरद्वाज से
प्रजा के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए उसको ग्रहण किया, तथैव ग्रहण किया। जिस प्रकार से इंद्र से भरद्वाज ने संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ग्रहण किया था, उसी तरह से ऋषियों ने भरद्वाज से वो प्रजा के हित के लिए जो है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने उसको ग्रहण किया। और दीर्घम आयुष्च कीर्षंत, और दीर्घ आयु की इच्छा करते हुए वेदम वर्धनमायुषः, उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र को ऋषियों ने भरद्वाज से ग्रहण करके और उसका संरक्षण किया। इन्होंने, अब देखिए एक शब्द बड़ा सुंदर है, वेदम वर्धन आयुषः। अब यहाँ पर इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र नहीं किया, आयुषः वर्धनम वेदम शब्द का प्रयोग किया। आयु को बढ़ाने वाला जो वेद अर्थात आयुर्वेद, इस तरह से ये क्या, अर्थात यह जो आयुर्वेद शास्त्र है इसका मुख्य कार्य है मनुष्य के आयु को बढ़ाना। और आयु को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि खाली आयु बढ़ गई और जिंदगी भर सड़ते रहे, पलंग में बैठ पड़े। उसका तात्पर्य होता है, जैसे हमारा वेद कहता है कि संपूर्ण इंद्रियां अपना कार्य करते हुए शरीर को जो स्वस्थ रहती हैं और फिर उसमें आयु की वृद्धि होती है, वही उसका आयु वृद्धि का तात्पर्य है। महर्षेस्ते ददर्शुर यथावत ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायं तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थितः लेभिरे परमं शर्म जीवितम चाप्यनित्वरम। और महर्षि जो थे उन्होंने ज्ञान चक्षुषा यथावत ददृशु, अपने दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु का मतलब होता है दिव्य दृष्टि से उन्होंने क्या कि यथावत, जैसा उन्होंने सुना महर्षि भरद्वाज से, उसका पूर्ण रूप से उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु को देखा, समझा, दृष्टि से जाना। क्या क्या जाना? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवायम च, और समवाय को, यही सब जो है ये षट पदार्थ, इनको जो है न्याय शास्त्र में क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये और विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और सात्मक पदार्थ अभाव, तो भाव पदार्थ 6 ही माने जाते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। और वही चीज उन्होंने कहा, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च। अर्थात सामान्य, सामान्य माने जाति, विशेष का मतलब नित्य द्रव्य का विभाजक, धर्म विशेष, और गुण रूप रसगंध इत्यादि, और द्रव्य, द्रव्य का मतलब पृथ्वी तेज और वायु का, आकाश और कर्म इत्यादि को, और समवाय माने संबंध, इनको ज्ञात्वा ज्ञान करके तंत्रोक्तम विधिम आस्थिता। तंत्रोक्त, तंत्र शब्द जो है तंत्र का ही खाली बोधक नहीं है, तंत्र मतलब शास्त्र का अर्थ है, तंत्र माने शास्त्र भी होता है। तो तंत्रोक्तम विधि अर्थात आयुर्वेद तंत्रोक्त जो विधि है, तम आस्थिता, आस्थिता उसमें उपस्थित होकर, अर्थात उसको, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान करके, उसका आश्रय करके, अनित्वरम परमम शर्म जीवितम लेभिरे, उन्होंने अनित्वरम अत्यंत सुख कारक और अविनाशी, जिसका नाश कभी नहीं होता है, ऐसे जीवन को उन्होंने जीवितम लेभिरे, परमम जीवितम ले, उस अत्यंत जो है सुदीर्घ जीवन को प्राप्त किया। गुरु जी ने ये बताया कि ऋषि मुनियों ने जो उस समय की सेमिनार की तरह हिमालय में इकट्ठा हुए और आयुर्वेद को जानने की, और त्रिविध आयुर्वेद और त्रिस्कंध आयुर्वेद की यहाँ पर चर्चा की कि किस प्रकार जाना और क्या प्रक्रिया है, उसका उल्लेख किया। धन्यवाद आपका दर्शकों।